दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मैं दिनेश विद्यार्थी एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम रेवाड़ी जिले से संबंधित कुछ खबरें जो रोजाना की होंगी उनके ऊपर बात करेंगे। इन दिनों अब गर्मी शुरू हो गई है। पेयजल की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए नहरी पानी हो, चाहे मीठे जल के जितने स्रोत हैं या भूमिगत जल स्रोत हैं, उनको बचाए जाने की, उनको संरक्षण दिए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुंह से संबंधित बीमारियां, क्योंकि पानी जो है वो कच्चा पानी यदि कोई पीता है तो मुंह से संबंधित बीमारियां हैं वो आने की ज़्यादा संभावना रहती है। छोटे बच्चे हैं उनको भी यदि ठंडा पानी लगातार फ्रिज का जैसे पानी है वो पीते हैं तो उनके भी बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चिकित्सकों की अगर माने तो उल्टी है, खांसी है, बुखार है, गला खराब होना है और सर दर्द जैसी या पेट खराब जैसी समस्याएं जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कही जा सकती हैं उनसे आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो गर्मी के मौसम में हमारे यही अनुरोध है कि सभी दर्शक जो हेलो न्यूज वर्ल्ड परिवार से जुड़े हुए हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि वो जो पानी पी रहे हैं वो साफ हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और वो पानी अपने शरीर के टेम्परेचर के अनुसार पिएँ तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी पिएँगे, ज़्यादा शीतल पदार्थ पिएँगे तो आपका गला बैठने या गले में खराश होने या पेट संबंधी कोई परेशानियाँ आपको पैदा हो सकती हैं। तो हम आपको केवल यही सलाह देंगे कि अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो आप खान-पान पे ध्यान दें और बाहर की जो तेली वस्तुएँ हैं, तली हुई वस्तुएँ हैं, उनसे परहेज़ करें। दूसरा, आज दूसरी जो खबर है वो राजनीतिक क्षेत्र से है। वो हम आपको बता रहे हैं कि सैनी सभा और सैनी समाज की ओर से सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें भाजपा के जो लोकसभा गुड़गांव क्षेत्र से उम्मीदवार हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो एक सभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे वो सभा संबोधित की जानी है और अभी सूचना ये मिली है कि वो नहीं पहुंचे हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि कल दिल्ली बाईपास स्थित जो भाजपा का जिला कार्यालय है उसमें भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक सभा को संबोधित किया था जो कि कार्यकर्ता सम्मेलन था पार्टी कार्यकर्ताओं की। उसमें उपस्थिति महसूस की गई, काफी लोग आए, कुछ लोग नाराज भी थे। उसका वजह जो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव भी हो सकता है और वो जो पूर्ववर्ती जो पिछला वाला जो चुनाव था उस पे आधारित था। अब जो लोग नाराज थे, जो कार्यकर्ता या नेता नाराज थे, वो नहीं आए, उनको लेकर भी राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपनी बात रखी। हम आपको ये भी बता दें कि सियासी तौर पर उनकी जो चाल है वो अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और उस चाल के रिदम में कांग्रेस किस उम्मीदवार को अपना मैदान सौंपती है, मैदान में उतारती है, ये भी देखना बाकी है। जजपा का भी उन्होंने जिक्र किया कि जजपा का उम्मीदवार भी आएगा, मगर इसके अलावा उन्होंने किसी भी पार्टी का उम्मीदवार का आने का जिक्र नहीं किया। यानी कि ये साफ तौर पर माना जाए कि वो मुकाबले में केवल यहाँ तक कि वो जो दूसरी जो अन्य पार्टियां हैं उनको लेकर भी उन्होंने कोई खास विशेष बात नहीं कही। और मोदी के नाम पर उन्होंने यही कहा कि चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, भाजपा भी मोदी के नाम पर लड़ रही है और बोले हम भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष भी मोदी का नाम लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो खास ये हो गया कि 18वीं जो लोकसभा का आम चुनाव जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर लड़ा जा रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, या एनडीए गठबंधन हो। तो दोनों में अगर बात की जाए तो चुनाव जो है उसका मुख्य फोकस नरेंद्र मोदी होंगे, उनकी चर्चा इस चुनाव में जरूर सुनी जाएगी। तो हमारी तो जिलावासियों से केवल एक अपील है कि वो 100% मतदान, जिस बूथ पर जितने मतदाता हैं, मान के चलिए किसी बूथ पर 264 मतदाता है तो वो 264 मतदाता अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको भी लाभ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, चाहे भाजपा का उम्मीदवार है, वो भी सशक्त होंगे, मतदान सुरक्षित होगा। ईवीएम के माध्यम से मतदान होना है। 25 मई को ये मतदान किया जा रहा है और उसके लिए सभी तैयारियां जिला प्रशासन और भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही हैं।
अब आप देख रहे होंगे खबरें जो अखबारों में छप रही हैं, उसमें लगातार ये भी बताया जा रहा है कितने बूथ बनाए गए हैं, कहाँ बूथ बनाए जा रहे हैं, कितने मतदाता हैं, कहाँ-कहाँ कैसे व्यवस्थाएँ की गई हैं, कौन-सी एमसी कमेटी जो है एक बनाई जाती है जो कि अ, खबरों पे निगरानी रखेगी, उसमें कौन शामिल होगा, कौन आदमी रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका में होगा, कौन एआरओ की भूमिका में होगा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में होगा। तो हम आपको बता दें कि जिले में काली जो फ़िल्में लगे वाहन थे, उन पे भी अभी कार्रवाई हुई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, उनके आदेश पर ये अभियान चलाया गया। तो अभी हाल में एक और चीज़ भी सामने आई है, जो हथियार जमा कराने के लिए भी आदेश पारित हो गया है थानों में और जो गन हाउस हैं जिले में, उनमें लाइसेंस शुदा हथियार जमा कराए जाने हैं। अगर किसी के पास में ऐसा हथियार है, तो हेलो न्यूज़ वर्ल्ड एक ही अपील करता है कि वो अपने हथियार जल्द निकटतम थाने में या गन हाउस में जमा करा लें और उसकी पावती ज़रूर लें, रसीद ज़रूर लें, क्योंकि ये रसीद आपको सुरक्षित बनाती है, उस हथियार का दुरुपयोग कहीं ना हो। ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि सरकार और जिला निर्वाचन आयोग ये चाहता है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था में हो, कानूनी व्यवस्था के दायरे में हो। तो इसलिए सभी मतदाताओं से भी हेलो न्यूज़ वर्ल्ड केवल यही अपील करता है कि वो मतदान के दिन भी और मतदान प्रक्रिया के दौरान भी कोई ऐसी अप्रिय बात न कहें, ऐसी अव्यवस्था पैदा न करें, जिससे प्रशासन को या उनको खुद को कानूनी पेचीदगियाँ झेलनी पड़ें। क्योंकि ये लोकतंत्र भी आपका है, ये देश भी आपका है और लोकसभा चुनाव जो है वो अति महत्वपूर्ण है और देश में जो भारतीय संसद है लोकसभा में, इसकी जो सदस्य चुन के जाएंगे वो ही आपके लिए नीतियों का निर्धारण करेंगे। तो इसलिए हमारी एक ही अपील है कि 25 मई को मतदान जरूर करें और 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। अगली खबर के अब बता दें कि जिले में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से आगजनी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो हमारी हेलो विजुअल परिवार एक ही सभी दर्शकों से ये गुजारिश करता है कि आगजनी की घटनाएं उनसे बचने के लिए वो हर व्यक्ति जो ऐसी घटनाओं के नज़दीक है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आम गृहिणी है, चाहे वो एक आम व्यक्ति है, कहीं भी आगजनी की घटना कहीं भी हो सकती है, तो उसकी तुरंत सूचना 112 नंबर पे दे। 112 नंबर जो पुलिस का भी नंबर है, सीधा उसका कंट्रोल रूम पंचकूला में है, जहाँ से सूचना अग्निशमन विभाग को भेजी जाती है, संबंधित थाने में भेजी जाती है और अगर ऐसी किसी घटना की वजह से जो कोई व्यक्ति है घायल हो जाता है, तो उसे भी जल्द से जल्द निकटतम अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था करें और पुलिस को ऐसी स्थिति में पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि मानव हानि और जनहानि, इसके अलावा जो जान माल की हानि जिसे कह सकते हैं, तो वो जो जान माल की हानि है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो आगजनी की जो घटनाएं हैं, अब कल भी एक घटना प्रकाश में आई है, धारविड़ा में भी घटना प्रकाश में आई। तो लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, खेतों में खलिहानों में जो फसल जलने की घटनाएं आ रही हैं। अब ईंधन जलने की भी घटनाएं कुछ समय बाद में प्रकाश में आ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो आग लगने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसके साथ ही शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आगजनी की घटनाएं होती हैं और इसमें भी करंट की वजह से आग लग जाती है, या घर में जैसे रसोई है तो रसोई गैस में भी आग की कई बार घटनाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि सिलेंडर में अचानक आग लगने की वजह से, ऐसी घटना होने की वजह से गृहिणियों को जान का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारी एक ही अपील है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी के अलावा कुछ नहीं है। सावधानी अगर बरती नहीं तो आप ऐसी घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। तो हेलो न्यूज़ वर्ल्ड परिवार केवल आपसे यही आग्रह करता है, सभी महिलाओं से ये आग्रह करता है कि आप ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम करें। अपने खेतों में अगर महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती हैं, तो वो जो फसल निकालते वक्त चुस्त कपड़े पहनें, जो नज़दीक जो मशीन चल रही है उसमें उसको लगातार लंबे समय तक ना चलने दें, उस पे काम करते समय भी बड़ी सावधानी बरतें। अगर फिर भी ऐसी जो आगजनी की घटना है उनको रोकने के लिए पानी की व्यवस्था अपने पास रखें, ड्रम पानी का रखा होना चाहिए, या बाल्टी में रेत भरकर, जो आमतौर पे बहुत आसान है, खेत में मिल जाता है, उसको भर के रख दीजिए आप, ताकि वो जो है उसको रोके। और जो लोग जो
बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं, वो तकरीबन खलिहानों के पास में बैठकर ऐसा करते हैं। तो हमारी एक ही अपील है कि आप खलिहानों के पास, क्योंकि फसल केवल आपकी संपत्ति नहीं, ये देश की संपत्ति है और देश के लिए आज भी अन्न उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन। तो जीवन है तो अन्न की भी ज़रूरत पड़ेगी और अन्न है तो जीवन आगे चलेगा। मानव जीवन को बचाने के लिए या प्राणी मात्र के जीवन को बचाने के लिए जो अन्न है उसको बचाया जाना ज़रूरी है और ऐसी आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए आप आम साधारण भी उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। तो अगली खबर में हम अगर बात करें तो इन दिनों जो सार्वजनिक पार्क हैं, पतझड़ का सा मौसम शुरू हो गया है, तो गर्मी की वजह से जो पत्ते लगातार झड़ रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वो लोग उस जो पत्ते हैं, उनमें आग लगा रहे हैं। तो हमारी एक गुजारिश है, हेलो न्यूज़ वर्ल्ड परिवार ये गुजारिश करता है कि सभी लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जो कीट हैं, उन ज़मीन के साथ जुड़े जो कीट हैं, जो घास में रहते हैं या जो पत्तों में रहते हैं या थोड़ी ठंड की वजह से कोई कीट उसमें आके बैठ जाता है, तो वो भी उस अग्नि में स्वाह हो जाता है और उसका जो धुआँ है, वो धुआँ जो है, वो आस-पास के लोगों को उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बीमार लोगों को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे कचरे को, ऐसे पत्तों को जलाने की बजाय उनको एक जगह पे दबा दिया जाए। दबाने की वजह से उसमें अच्छा खाद बनेगा। उससे आप जो है अपने आस-पास जो पौधे हैं, उनमें डालकर उनकी रंगत को सुधार सकते हैं, उनकी सेहत को और अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए हमारी एक अपील है कि जो लोग बागवानी में रुचि रखते हैं या जो खेती करते हैं, तो वो सभी लोग या आम व्यक्ति, जो व्यक्ति पार्क में घूमने जाता है, तो वो भी केवल इन पत्तों को जलाने की बजाय इकट्ठा कर दे, किसी कोने में इकट्ठा कर दे, क्योंकि समाज की सेवा बहुत बड़ी सेवा है और राष्ट्र की सेवा आप यदि भारतीय होकर एक देशभक्त की भूमिका निभाएँगे, तो ये देश बहुत आगे जा सकता है। अगली खबर के ऊपर हम रुख करते हैं कि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र में घट स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इस दौरान जो हनुमान जन्मोत्सव और रामनवमी पर्व भी आएँगे, तो इसलिए नवरात्र पर्व के दौरान आपको सात्विक भोजन और अपने खान-पान में थोड़ी-सी तब्दीली लानी होगी। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी ये लाभप्रद है, क्योंकि उपवास रखना हिंदू संस्कृति के अंतर्गत, जो सनातन धर्म की संस्कृति के अंतर्गत अच्छा बताया गया है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप नवरात्र के दौरान दूसरे लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। जिन लोगों के पास में अन्न नहीं है, जो भूखे हैं या प्यासे हैं, उनके लिए आप कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको आगे जीवन में सफलता की संभावनाएँ भी प्रबल हो जाएँगी। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इन दिनों सरकारी विद्यालयों में नव प्रवेश भी शुरू हो गए हैं। प्रवेश उत्सव भी मनाए जा रहे हैं, जागरूकता रैली भी निकाली जा रही हैं। जो मतदाता हैं नए, उनको भी मोटिवेट करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अलग-अलग स्वीप गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। बच्चे जो जागरूकता रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो इनका केवल एक ही मकसद है कि एजुकेशन और चुनाव, दोनों इन मुद्दों को हमने एक एक इस खबर को एक ही इसलिए माना है, क्योंकि जो शिक्षा है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो अच्छे चुनाव में वो अच्छे ही मतदाता चुनेगा और अपने विवेक के अनुसार वो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेगा। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि गर्मी के दिनों में जो पेयजल की समस्या है, वो बढ़ जाती है। नहरी पानी की उपलब्धता के आधार पर ही पेयजल उपलब्ध होता है, चाहे वो मीठे जल स्रोत हैं, चाहे वो भूजल के जितने स्रोत हैं, उनमें जो पानी की गुणवत्ता है, उस पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो लोग सेक्टरों में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उन वो एक नई समस्या झेलते हैं या वो नई समस्या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता कई बार। तो एक हेलो न्यूज़ वर्ल्ड परिवार आप सभी से गुज़ारिश करता है कि अभी से जो आप अपने वाहन जो धोते हैं, सड़क पे वाहन धोते हैं, तो उस वजह से पानी भर जाता है, उससे कोई कोई व्यक्ति स्लिप कर जाता है, गिर जाता है या जो उसमें जो बेसहारा पशु हैं, वो घूमते रहते हैं, तो वो भी वहाँ गोबर वगैरह कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो वाहन चालक हैं, उनके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी भरे रहने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना पैदा होती है कि भी वो जो वहाँ से गुज़र रहा है, वो व्यक्ति गिर सकता है, चोटिल हो सकता है और चोट के बाद में क्या होता है, अस्पताल होता है,
डॉक्टर होता है, इलाज होता है। तो आप क्या चाहेंगे कोई व्यक्ति आपकी वजह से अस्पताल पहुँचे? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगे। तो इसलिए मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वो पानी बचाएँ। पानी बचाएँगे तो उससे 3 फ़ायदे हो जाएँगे आपको। एक तो आपका पानी बचेगा, राष्ट्र की सेवा होगी और दूसरे व्यक्ति का कल्याण होगा, क्योंकि आपने यदि पानी उसको व्यर्थ नहीं बहाया, तो वो जो है, जो दूसरा व्यक्ति है, जिसको चोट लगनी है उस पानी की वजह से, वो बच जाएगा और शायद हो सकता है कि उसकी जान जो है, उसका स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहे और उसको जो जो दुर्घटना होनी है, वो रुक जाएगी। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रार्थना है कि सभी दर्शक जो वाहन अपने धोते हैं, वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और ऐसी जगह पे पानी का उसको वाहन को अपने को धोएँ, जहाँ वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। ग्रीनरी जो है, हरित क्षेत्र जहाँ जिसे कह सकते हैं, चाहे वो सार्वजनिक पार्क हैं, चाहे वो आपके कोई आस-पास की खाली जगह है, तो उस जगह पे, कच्ची जगह पे, वहाँ जो है अपने वाहन को धोएँ। तो कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो पानी है वो रिचार्ज होगा, वो ज़मीन में चला जाएगा, उसका सही सदुपयोग होगा और जल का संरक्षण भी होगा। तो आज इन्हीं खबरों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।